एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये मैंने आपको प्रिंट आउट दिया है, तो ये प्रिंट आउट से ही करेंगे, इतना टाइम नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेगा कौन। पहले काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो एक चोर भाग रहा है स्ट्रेट रोड पे विद अ वेलोसिटी ऑफ 9। तो देख रहे हो थीफ भाग रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 9। पुलिसमैन चेजेस हिम ऑन अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 10। पुलिसमैन चेज करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। ऑब्वियसली तो कैच कर ही लेगा क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है थीफ से। इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज 100, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है 100। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पुलिसमैन टू कैच द थीफ। ये पुलिसमैन थीफ को कब कैच करेगा। तो पहली बात, पुलिसमैन ये चाहेगा कि थीफ रेस्ट पे रहे और मैं उसे पकड़ लूं, और ये करने का एक ही तरीका है, वो क्या, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो। तो पुलिस की मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं, नई वेलोसिटी, ये मानते हुए कि थीफ इज लाइंग एट रेस्ट। ये सेकंड बॉडी है, हमेशा अपने आप को क्या मानती है, एट रेस्ट। तो ये जो सेकंड बॉडी है अगर रेस्ट पे मान ले अपने आप को, तो फिर पुलिस की स्पीड क्या बनेगी, तो पुलिस की स्पीड में से थीफ की स्पीड को क्या कर दें, माइनस। पुलिस की स्पीड राइट की तरफ 10 है, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, और थीफ की स्पीड 9 है, दोनों को माइनस करके 1। अब आप ये नया एग्जांपल सोच सकते हैं कि थीफ इज लाइंग एट रेस्ट और पुलिस इसको पकड़ने आ रही है विद स्पीड ऑफ 1। इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन मोशन के अंदर भी हम क्या करते थे, याद करो, हम सेकेंड बॉडी को रेस्ट पे मान लिया करते थे। समझ में आ रहा है, अब सही समझ में आ रहा होगा कैसे। तो इसके अंदर अब टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 100 और वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि थीफ तो हमने रेस्ट पे मान ही लिया, पुलिस आ रही है विद स्पीड ऑफ 1, तो डिवाइड करो, आंसर इज 100 सेकेंड। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। याद करो, मोशन स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेन और साइकिलिस्ट वाली प्रॉब्लम थी, वो ऐसी याद करा दी थी, माइनस कर लिया करो। पर समझ में आ रहा होगा कि कैसे, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि सेकेंड बॉडी किस पे मान ली जाती है, एट रेस्ट। जैसे अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो बस जा रही है 10 की स्पीड के साथ जा रही है। एक स्कूटर वाला है 80 मीटर पीछे है, 80 मीटर बिहाइंड है, जो 5 की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और स्कूटर वाला ये विश करता है कि मैं बस को ओवरटेक कर जाऊं 100 सेकंड में। क्या करना पड़ेगा, स्कूटर वाले को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या हो कि वो पूरे 100 सेकंड पे बस को ओवरटेक कर जाए। अब रूल नंबर 1 क्या है, स्कूटर वाला ये चाहता है कि किसी तरीके से बस रेस्ट पे आ जाए ताकि मैं उसे क्या करूं, ओवरटेक करूं। क्योंकि अगर दोनों चलेंगे तो दोनों की स्पीड 5 और 10 है, लेकिन अगर बस को रेस्ट पे लाना है तो वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे, स्कूटर वाला अपने में से बस की स्पीड को क्या कर देगा, माइनस, और जो सेकेंड टर्म बस है, जो दूसरा नंबर होता है या दूसरी टर्म होती है, वो अज्यूम कर लिया जाता है वो किस पे आ गई, एट रेस्ट। तो स्कूटर वाले की वेलोसिटी कितनी आ गई अब, -5। तो स्कूटर वाला -5 स्पीड पे, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है माइनस लेना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। तो स्कूटर वाले की वेलोसिटी -5 है, अब ये अज्यूम कर रहा है कि बस इज लाइंग एट रेस्ट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80। तो लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में s की जगह 80, u इंटू टाइम 100, हाफ इंटू a इंटू 100 स्क्वायर निकाल लेना, a की वैल्यू आएगी एज इट इज आंसर। क्या सही तरीका है, 1 मिनट में ओवरटेकिंग हो जाती है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को पहले माइनस कर देना है, फिर दूसरी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, पहली कोई मूव करना है, फिर मोशन और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर आ जाएगा बस। तो समझ में आ रहा है, चाहे माइनस हो तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, बात ही खत्म है। क्या ये रूल सबको क्लियर है, कैसे लगाना है, और क्या बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला। जरा प्लीज क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन है क्या, आराम से क्वेश्चन समझें और क्या कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान से देखें प्लीज।
देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर देखता हूँ आपका आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि ऑन अ स्ट्रेट रोड साइकिलिस्ट आर मूविंग वन आफ्टर द अदर, एक के पीछे एक साइकिल वाला निकले जा रहा है। साइकिल वाले के बीच में, दो साइकिल वालों के बीच में डिस्टेंस हमेशा 30 मीटर रहेगा। 30 30 30, कई साइकिल वाले हैं तो निकलते जा रहे हैं, 30 30 30 सेपरेशन। साइकिल वालों की जो स्पीड है वो 10 10 10 और 10 है, तो सारे साइकिल वाले 10 के साथ मूव करते जा रहे हैं, तभी तो डिस्टेंस मेंटेन्ड है आपस में। इन द सेम डायरेक्शन बॉयज आर रनिंग एट अ सेपरेशन ऑफ 20 मीटर, बॉयज भी भाग रहे हैं और बॉयज की सेपरेशन 20 20 20 मीटर और बॉयज की स्पीड कितनी है 5। अब उसी सड़क पे ओल्ड मैन इज वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ओल्ड मैन भी है जो उल्टा मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वो कह रहा है उस ओल्ड मैन की स्पीड बोलो क्या होगी, सच दैट ही विल मीट ईच साइकिल एंड बॉय टुगेदर। ये ओल्ड मैन, साइकिल वाला, बॉय और ओल्ड मैन एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में आते रहते हैं। पहले देखो ये चांस की बात है ना, साइकिल वाला भी वहीं पर है, उसके साथ ही बॉय भी है, उसके साथ ही ओल्ड मैन भी है। अगर ऐसा हो जाए तो ओल्ड मैन की स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए नहीं, एक के पीछे एक साइकिल, सारे नहीं हो सकते ना, एक के पीछे एक साइकिल वाला है, नहीं चाहिए नहीं है। ये देखो साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट, सारे साइक्लिस्ट मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, साथ ही उसी सड़क पे बॉय बॉय बॉय, 20 20 मीटर की सेपरेशन है और वेलोसिटी कितनी है 5, वेलोसिटी ऑफ बॉय है। ओल्ड मैन की वेलोसिटी v नॉट है, ये o है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप मुझे एक चीज बताएं कि जब ये साइक्लिस्ट है और ओल्ड मैन है, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना, क्रॉस करेंगे, पहले एक साइक्लिस्ट करेगा फिर दूसरा साइक्लिस्ट करेगा। तो जब एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा होगा, साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है इसमें 10 और ऑपोजिट डायरेक्शन में ओल्ड मैन जा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना, ऐड हाँ मीन्स वेक्टर में सब्ट्रैक्ट किया, पर मैंने शॉर्टकट बताया था इफ टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी का फाइनल आंसर में ऐड कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट में ऐड करते हैं। जिसमें आज एग्जांपल लिया था ना, दो कार्स में एंगल 180 है, तो मैंने शॉर्टकट कहा था उसको ऐड, आंसर वी ए प्लस वी भी आ जाता है। तो जो दो कार्स हैं, तो या एक साइक्लिस्ट है ओल्ड मैन है, ये ऑपोजिट है, अगर सेम होते तो माइनस करता रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, अगर ऑपोजिट है तो उनको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से हुआ क्या, ऐड एक्चुअल में तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हुआ है, साइक्लिस्ट के वेक्टर में से ओल्ड मैन का वेक्टर सब्ट्रैक्ट हुआ एक्चुअल में, हाँ फाइनल आंसर ये आया। तो जब हम साइक्लिस्ट के वेक्टर में से ओल्ड मैन के वेक्टर को माइनस करते हैं तो साइक्लिस्ट वाले ने मान लिया कि ओल्ड मैन इज लाइंग एट रेस्ट, तो ओल्ड मैन रेस्ट पे है। ऐसे ही जब बॉय इसे क्रॉस करेगा तो बॉय अगर अपनी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को माइनस करेगा तो ये मानता है कि ओल्ड मैन इज लाइंग एट रेस्ट, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी 5 + vo। अब प्रॉब्लम यह है कि अपने को क्या करना है, अपने को तीनों को एक ही लाइन में लाना है। अब मेरे को एक चीज पता है कि अगर कुछ ऐसा हो कि जो साइक्लिस्ट है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, 30 मीटर जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूं, 30 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, टाइम। 30 मीटर डिस्टेंस एक साइक्लिस्ट कवर करता है, कितने समय में करता है, इतने समय में करता है। और ऐसी अगर बॉय क्रॉस करता है इस ओल्ड मैन को तो बॉयज का डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन वेलोसिटी, तो क्या आ गया, टाइम। और अगर ये क्रॉस करने के टाइम बराबर बराबर हो जाएं तो यानी कि उसी समय पे, टाइम बराबर का मतलब समझते हो, उसी समय पे साइक्लिस्ट भी ओवरटेक कर रहा है, उसी समय पे बॉय भी ओवरटेक कर रहा है, तो इस केस में दोनों ओवरटेक इकट्ठे करेंगे, मींस क्रॉस इकट्ठे करेंगे। यहां से सॉल्व करके v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये स्टेप समझ में आया क्या किया, ये समझ में आया क्या हुआ, फिर से देख लो इसे समझने के लिए। ये ओल्ड मैन है, ठीक, ये साइक्लिस्ट है, ये बॉय है, मान लो ये इकट्ठे हैं, चलो मान लो ये इकट्ठे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओल्ड मैन यहां चला गया, ये बॉय आगे निकल गया, साइक्लिस्ट भी गया, खत्म।
अब अगला साइकिलिस्ट आएगा, अगला बॉय आएगा, और मैं चाहता हूँ डायग्राम फिर से सेम बन जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये फिर से एक लाइन में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगला साइकिलिस्ट है वो इस ओल्ड मैन को कितनी देर में क्रॉस करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 30। तो साइकिलिस्ट ने ओल्ड मैन की स्पीड को माइनस कर दिया था, तो साइकिलिस्ट ने मान लिया कि ओल्ड मैन रेस्ट पे है, बस साइकिलिस्ट को 30 मीटर डिस्टेंस और कवर करना है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, v साइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी है, 10 प्लस v0। ऐसे कि अगर मैं ये टर्म लेता हूं तो मानता हूं कि ओल्ड मैन किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने में समय क्या लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस v0। 30 मीटर पे वापस अगला साइकिलिस्ट आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ले रखी है तो ओल्ड मैन इज लाइंग एट रेस्ट, तो अगला साइकिलिस्ट इतने समय में ओवरटेक करेगा। और उसी तरीके से अगला बॉय कितनी देर में टाइम लगाएगा आने में वापस यहाँ पर, 20, क्योंकि बॉयज के बीच में डिस्टेंस 20 है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस v0। और मैं चाहता हूँ कि फिर से इकट्ठे हो जाएं, तो जितना टाइम साइकिलिस्ट यहाँ से यहाँ लगाएगा उतना टाइम बॉय यहाँ से यहाँ लगाए, तो दोनों टाइम्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट। तो हर बार ये आपस में इकट्ठे क्रॉस करेंगे, तो मैंने टाइम को इक्वेट करके क्या निकाल दिया, v0 की वैल्यू निकाल ली। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगाया है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक। और अगर ये समझ में आ गया तो मेरे को अगला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। जो अगला प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, ये आपको प्रिंट आउट इसका भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक। वो नीले रंग की किताब आती है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये पहला तीसरा क्वेश्चन है। स्कूल वाले इसको दबा के डालते हैं, आता है उनको पता है ये स्टूडेंट नहीं करके आने वाला। और जेई मेंस और नीट में भी ये प्रॉब्लम आई हुई है, बस तुम प्रॉब्लम समझ लो, उसको सोल्यूशन तो 2 लाइन का ही है। प्रॉब्लम क्या है समझो। क्वेश्चन समझ लिया, मैं समझाता हूँ। 2 टाउन्स ए एंड बी, एक ए टाउन है सामने बी टाउन है, आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस।
एक बस सर्विस है, उधर से बस आती है, इधर से बस जाती है, लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। यहाँ से बस चलती है एक, अगले कैपिटल टी मिनट के बाद दूसरी, अगले कैपिटल टी मिनट के बाद तीसरी, ऐसी चलती जाती है। ऐसी वहाँ से भी सेम एक बस चलती है, कैपिटल टी टाइम के बाद दूसरी, कैपिटल टी टाइम के बाद तीसरी, एंड सो ऑन। अब रास्ते में एक मैन साइकिल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 के साथ एक मैन साइकिलिंग करता जा रहा है ए से बी। ये नोटिस करता है बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। ये ए से बी टाउन पे जा रहा है, ए से बी बस भी जाती है, बस इसे ओवरटेक करती हुई जाती हैं। वो देखता है कि अगर मैं टाउन ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, पहली और दूसरी बस के बीच में टाइम इंटरवल 18 मिनट है, दूसरी और तीसरी के बीच में 18 मिनट, हर 18 मिनट के बाद बस इसे क्या करती है, ओवरटेक करती है। लेकिन ये ऑब्जर्व ये भी करता है कि सामने से भी बस आ रही है, जो सामने से बस आ रही है इसको क्रॉस करती है, हर 6 मिनट में क्रॉस करती है। सामने वाली बस 6 मिनट में क्रॉस करती है और पीछे वाली बस इसे 18 मिनट में ओवरटेक करती है। ऐसा क्यों है यार? बराबर नहीं होना चाहिए था 18 और 18 कि सही है? कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले केस में बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो बस को चलते हुए साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना है, समय लेगी। साइकिलिस्ट चल रहे हैं सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग बहुत फास्ट होती है, जल्दी होती है, तो इसलिए 6-6 मिनट में बस उसको क्रॉस करती जा रही है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल टी ऑफ द बस सर्विस। कैपिटल टी की वैल्यू बताओ इस बात से, कैपिटल टी कितने है और बस की स्पीड क्या है ये भी बताओ। बस इतना ही गिवन है, ठीक है। इसके दो केस बनाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो आपके पास ये टाउन ए है, ये बस चलती है, ये बस आगे पहुंचती है, फिर अगली बस चलती है, आगे पहुंचती है, अगली बस चलती है, आगे पहुंचती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि अगर ये बस की वेलोसिटी v0 है, v0 है, v0 ये निकालनी है मुझे, v0 है, और एक साइकिलिस्ट यहाँ पे जा रहा है, जो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड चेक करना कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो 1 मिनट के लिए ये बस इसे ओवरटेक कर रही थी, ठीक है। और अब ये बताओ कि अगली बस ये ओवरटेक करेगी, ऐसा ही है, अगली बस ये ओवरटेक करेगी, कहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये बस जब इसे ओवरटेक कर रही है, अगली बस कितने मिनट के बाद ओवरटेक करेगी, 18 मिनट के बाद ओवरटेक करेगी। जो अगली बस है, इस क्वेश्चन में गिवन है ना 18 मिनट के बाद ओवरटेकिंग हो रही है, तो 18 मिनट्स के बाद ओवरटेक करेगी। मानते हो इस चीज को? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ये बस की स्पीड v0 है, साइकिलिस्ट की स्पीड 20 है, तो मूविंग इन सेम डायरेक्शन मैं इन्हें माइनस कर लेता हूं और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूं। जैसे ही मैं इन्हें माइनस करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं अपने मन में अब ये किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, क्योंकि मैंने माइनस कर लिया। माइनस करने का मतलब क्या होता है कि मैं बस की स्पीड निकाल रहा हूं, लेकिन ये एज्यूम करते हुए कि साइकिलिस्ट किस पे आ गया, एट रेस्ट। सही है? कोई डाउट इसमें? तो अगली बस जब इसे ओवरटेक, ये बस इसे ओवरटेक कर गई, और इमेजिन कर लो, ये हटा लो, ये नहीं चाहिए क्योंकि मैंने माइनस तो कर ही लिया। अब अगली बस इसे कब ओवरटेक करेगी, 18 मिनट में। तो 18 मिनट में यहां से यहां का डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, s इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी को किससे क्या करें, वेलोसिटी को टाइम से क्या करें, मल्टीप्लाई। टाइम 18 मिनट है, आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। ये स्टेप समझ में आया? कुछ भी नहीं तो नहीं किया, पहले इमेजिन कर लिया ये बस इसे ओवरटेक कर रही थी, अगली बस इसे 18 मिनट के बाद ओवरटेक करेगी। ओवरटेकिंग के लिए आप ये एज्यूम करेंगे कि रेस्ट पे रहे, रेस्ट पे रखने के लिए इसमें से इसे माइनस कर दिया। तो मान लो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 माइनस 20। अब ऐसे मान लेते हैं, नया केस हो गया, तो v0 माइनस 20 यहाँ से आने में कितना टाइम लेगा, 18 मिनट लेगा। तो मैंने 18 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
अ बस। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब साइकिलिस्ट को भूल जाओ, यहाँ तक छोड़ दो, अब साइकिलिस्ट को भूल जाओ। अब ऐसी एक बात बताओ, अगर एक बस है और ये बस है ना, साइकिलिस्ट रेस्ट पे था, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये बस और ये टाउन ए स्टार्ट है, और मान लो 1 मिनट के लिए कि ये बस इसे ओवरटेक कर रही थी। अगली बस कितनी वेलोसिटी से चली, v नॉट, इसकी वेलोसिटी भी क्या, v नॉट, अगली और इस बस में, या ऐसे मान लेते हैं जब ये बस इसे ओवरटेक कर रही है उसके बाद अगली बस चलेगी। फर्स्ट बस और सेकंड बस के बीच में, साइकिलिस्ट को छोड़ो, पहली और दूसरी बस के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, कैपिटल टी। हर कैपिटल टी टाइम के बाद अगली 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 बस चलती है। मानते हो इस चीज में? तो इमेजिन करो कि अगर ये बस है और ये बस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो बस यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना लगाएगी, v नॉट इंटू टी। तो दो बसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, v नॉट इंटू टी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इमेजिन कर लो, v नॉट इंटू टी, ऐसे नहीं मानना, ऐसे मान लो पहली बस चली, फिर दूसरी बस चली। दूसरी बस तब तक नहीं चलेगी जब तक पहली बस का टाइम कैपिटल टी हो नहीं जाता। मानते हो? तो दूसरी बस रोक के रखना, पहली बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, v नॉट इंटू टी, और दूसरी चल पड़ेगी। इसका मतलब दो बस के बीच में टाइम डिस्टेंस कितना है, v नॉट इंटू टी। दो बस के बीच में डिस्टेंस कितना है, v नॉट इंटू टी, क्योंकि तब तक वो पहली बस v नॉट इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी। दो बस के बीच में डिस्टेंस आपने ये निकाला हुआ है, और दो बस के बीच में डिस्टेंस v नॉट इंटू टी भी आपने निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 1। तो आपने दो बसेस का डिस्टेंस एक तो बसेस से निकाल लिया, और दो बस के बीच में डिस्टेंस आपने ओवरटेकिंग से भी निकाल लिया। तो ओवरटेकिंग से निकालने का तरीका अलग था, वो साइकिलिस्ट को देख के निकाला। ये वाले तरीके में आपने बस और बस से निकाला। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये कैसे बन रही है अभी कंफ्यूजन है। अभी फिर से एक बार समझ में आ रहा है कैसे किया। पहले बस और साइकिलिस्ट की गेम खेल ली। पहली बस गई, साइकिलिस्ट को ओवरटेक करती है। दूसरी बस 18 मिनट के बाद ओवरटेक करती है बाय टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी। 18 मिनट का ओवरटेकिंग टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बसेस का डिस्टेंस निकाल लिया। फिर दूसरा बस का डिस्टेंस साइकिलिस्ट को छोड़ दिया। पहली बस निकली, और जब तक कैपिटल टी टाइम नहीं होता दूसरी बस नहीं निकलेगी। तो पहली बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, v नॉट इंटू टी। तो दो बसेस का डिस्टेंस यहां से भी निकाल लिया, इक्वेशन को अप्लाई कर दिया। अब एक काम करते हैं, टाउन बी से आने दो बस को। अब केस नंबर 2, साइकिलिस्ट इधर जा रहा है, बस इधर आ रही है। रिलेटिव वेलोसिटी v नॉट प्लस 20, और दो बसेस क्रॉस करती हैं साइकिलिस्ट को कितने टाइम में, 6 मिनट में। 6/60 कर लें आवर्स में, आपके सामने है 6/60, क्योंकि अब ये ऐड हो गया और ये टाइम कम कर दिया मैंने। लेकिन दो बसेस का डिस्टेंस अब भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, वो तो चेंज ही नहीं होगा। दोनों का राइट हैंड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। इक्वेट करो इसे, v नॉट माइनस 20 इंटू 18/60 को इक्वेट करो v नॉट प्लस 20 इंटू 6/60 के साथ। ऐसे सॉल्व करो, v नॉट आ गया। उस v नॉट को यहां करो, पुट करो, तो कैपिटल T की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा।